दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 को मिथुन राशि वालों की ढैया ख़त्म हुई है और ये ढैया जनवरी 2020 में शुरू हुई थी। जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक का यह समय मिथुन राशि वालों ने कितने कष्ट में बिताया है, इसके बारे में उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि से शनि अष्टम भाव में चल रहे थे और चंद्रमा से अष्टम शनि वाले जातक को बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। जैसे पैसों की तंगी, काम में परेशानी, झूठे आरोप लगना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, अपमानित होना, अपने लोगों का गैरों जैसा व्यवहार करना, अपने दोस्तों व रिश्तेदारों का अपने खिलाफ होना आदि बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि ऐसा जातक अपनी या अपने परिवार के सदस्य के बीमार होने पर भी दूसरों का मुंह देखने के लिए या कर्जा उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। बच्चों की फीसें व घर खर्च के लिए भी कई बार कर्जा उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका वह बुरा दौर निकल चुका है। अब आप धीरे धीरे राहत महसूस करने लगेंगे, क्योंकि शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यानी आपकी ढैया ख़त्म हो चुकी है। शनि मिथुन राशि से नवम भाव में आ चुके हैं और आपका बुरे वक्त से पीछा छूटना शुरू हो चुका है। आपके जीवन पर छाया अंधेरा अब छटने वाला है। अब आपको शनि देव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपने अब तक जितना दुख झेला है, अब आप लोग उतना ही स्वयं को सुखी महसूस करेंगे और अब 23 फरवरी 2028 तक का यह समय आपको कोई तकलीफ नहीं देगा और आप सब दुखों से मुक्त रहकर जीवन व्यतीत करने वाले हैं, क्योंकि 23 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे, जिसमें ना तो आपकी कोई ढैया होगी और ना ही साढ़े साती होगी। और शनि मिथुन राशि से नवम रहकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपकी शिक्षा, व्यापार, धर्म कार्य में रुचि बढ़ाएंगे। आपके अभी तक के सारे रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आप उसमें रुचि लेना भी शुरू करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपकी माताजी से भी आपके खराब संबंधों में सुधार होगा तथा आपकी माताजी से भी आपको बहुत लाभ होगा। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि से दशम भाव में होंगे। इस समय भी ना तो आपकी कोई साढ़े साती होगी और ना ही कोई ढैया होगी। यह 23 फरवरी 2028 तक का समय भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आपके कारोबार में भी लगातार आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान भी इस समय में बढ़ा रहेगा। आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट व चिंता नहीं सताएगी। ऑनलाइन व विदेशी कंपनियों के सहयोग से आप काफ़ी तरक्की करेंगे। विवाह व प्रेम विवाह में आ रही सारी परेशानियां भी खत्म होंगी। धन संचय होगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। इसी प्रकार 23 फरवरी 2028 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 16 अप्रैल 2030 तक रहेंगे। यह समय भी आपका शनि की साढ़े साती व ढैया से मुक्त रहेगा। आप पर किसी भी प्रकार का शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा और आपका यह समय भी बहुत ही अच्छा रहेगा। 23 जनवरी 2023 से 16 अप्रैल 2030 तक का समय शनि के गोचर के अनुसार कष्ट मुक्त रहने वाला है और शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक एक राशि में बने रहते हैं। कई बार शनि 3 साल तक भी एक राशि में रहकर अपना प्रभाव देते हैं। इसलिए शनि के गोचर के अनुसार हमें कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन पर मेनली 4 ग्रहों का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समय तक एक भाव में रहकर अपना प्रभाव देते हैं। एक है शनि जो 2.5 साल तक रहते हैं और दूसरा राहु जो 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और तीसरा केतु, वो भी 18 महीने तक एक राशि में रहकर अपना प्रभाव देते हैं और चौथा है गुरु जो 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपना प्रभाव देते हैं। बाकी के ग्रह 1 सवा महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी बदलता रहता है। ये ग्रह ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं, तो इसलिए इन 4 ग्रहों का प्रभाव हम पर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ता है। तो आइए अब बात करते हैं राहु के बारे में। यदि हम मिथुन राशि को लग्न बना लें या मिथुन लग्न वालों की बात करें तो राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 से आपके दशम भाव यानी मीन राशि में चल रहा है और 3, 6, 10, 11 उपच्य भाव होते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं
कि राहु जिसका 10 में होता है दुनिया उसकी बस में होती है। यानी आपके आसपास या आपके खास लोगों में या आपके रिश्तेदारों में या आपके ऑफिस के लोगों में आपकी हुकूमत रहेगी। लोग आपकी बात को मानेंगे और कार्यक्षेत्र में भी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही शुभ है। सरकारी कार्यों या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए या एयरफोर्स में या एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे लोगों के लिए भी, चाहे वह पायलट हो या एयर होस्टेस हो, उनका समय बहुत ही अच्छा है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में यानी आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। अब नवम भाव का राहु भी आपके भाग्य में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन लाता है। आपको अचानक से ही कई इतने बड़े लाभ हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि नवम भाव का राहु भी अपनी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दिशा में राजयोग देता है। आपके पिता से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके विदेश जाने के भी योग बनेंगे, चाहे वह शिक्षा के लिए हो या व्यापार या जॉब के लिए हो। इसके अतिरिक्त 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और आप जानते ही हैं कि अष्टम भाव रिसर्च का है और राहु रिसर्च का कारक भी है, तो रिसर्च कर रहे लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम समय है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी है और राहु अचानक से होने वाले कार्य के भी कारक होते हैं। यानी राहु हर कार्य को अचानक से ही करते हैं। इस समय में आपको अचानक से प्रॉपर्टी या धन का लाभ भी हो सकता है। अष्टम भाव का राहु भी अचानक से विवाह करवाने में सक्षम होता है, तो संभव है कि आपका इस समय में अचानक से विवाह हो जाए या प्रेम विवाह हो जाए, या हो सकता है कि आप स्वयं ही अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लें। इसके अतिरिक्त यह आपके ससुराल का भी भाव है, तो यह समय आपके ससुराल में किसी के विवाह का भी हो सकता है। आपको इस समय में ससुराल पक्ष से लाभ भी हो सकता है और यहाँ पर भी राहु 18 महीने तक रहकर अपना प्रभाव देने वाले हैं। मकर राशि में राहु 24 जून 2028 तक रहेंगे और 24 जून को राहु धनु राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि पद प्राप्ति का, विवाह तथा विदेश का भाव है और केंद्र का भी भाव है। यहाँ पर भी राहु 18 महीने रहकर आपको शुभ प्रभाव ही देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु हर कार्य को अचानक से करते हैं, तो इस समय में विवाह, विदेश जाना या प्रमोशन जैसे कई कार्य अचानक से ही होंगे। तो दोस्तों, राहु के अनुसार भी आपके आने वाले 5 वर्ष बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। गुरु अभी मेष राशि में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर गुरु बहुत ही शुभ होते हैं। गुरु की यह स्थिति भी बहुत उत्तम स्थिति है। आपके हर कार्य में लाभ के योग बनेंगे। यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है और गुरु तो जहाँ जाते हैं शुभता ही फैलाते हैं। गुरु यहाँ रहकर आपके मनवांछित कार्यों की पूर्ति करेंगे। 1 मई 2024 को गुरु वृष राशि में आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि विदेश का व खर्चों का भाव है। यहाँ पर गुरु आपका शुभ कार्यों पर खर्चा करवाएंगे। आप मकान या वाहन खरीद सकते हैं। घर में किसी का विवाह भी हो सकता है। संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। मुकदमों में आपकी जीत हो सकती है। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में यानी आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे और लग्न के गुरु के बारे में कहा जाता है कि वह कुंडली के 1 लाख दोषों को खत्म कर देता है। यह समय गुरु के अनुसार भी आपका बहुत ही शुभ व स्वर्णिम समय होगा। विवाह व संतान के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कोई बड़ा पद प्राप्ति के भी योग बनेंगे। 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में आपके धन भाव में होंगे और उच्च के होंगे। आपके धन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। जॉब में प्रमोशन, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। सारी सुख सुविधाएं इस समय में आपको उपलब्ध रहेंगी। अचानक से धन व प्रॉपर्टी के प्राप्ति के योग बनेंगे। 26 जून 2027 को गुरु सिंह राशि में आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और आपके विवाह, भाग्य व लाभ के भाव को देखेंगे। यह समय भी बहुत उत्तम समय रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। भाग्य का साथ, पिता का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा व उच्च शिक्षा पूर्ण करने के भी योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी। मनवांछित कार्यों की पूर्ति होगी। यहाँ पर गुरु 1 वर्ष तक रहकर आपको अपनी शुभता प्रदान करेंगे।
24 जुलाई 2028 को गुरु कन्या राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि मकान, वाहन, माता व सारे सुखों का भाव है। यहाँ रहकर गुरु सीधा आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि आपके मान सम्मान, प्रमोशन, सरकारी कार्य आदि का है। अर्थात इस समय में आपकी जॉब में प्रमोशन या नई जॉब मिलना तथा अच्छी जॉब मिलना और साथ ही गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी पूरे चांसेस बनेंगे। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको अचानक से मोटा लाभ देगी। द्वादश भाव पर दृष्टि आपके विदेश के योग बनाएगी। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में गुरु आपको मकान, वाहन व सारे सुखों का भी लाभ देंगे। कुल मिलाकर 2028 तक गुरु भी आपको बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप निश्चिंत होकर विश्वास कर सकते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और आपको अब इन सालों में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं सताएगी और आप अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक भी कर लें और हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।